एक रोशन चिराग की तरफ आगे बढ़ाया। इस तहसील को बनाने में माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, रियाज अहमद जी कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बहुत योगदान है और इस तहसील बनने से अमरिया क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ पे बिजनेस डेवलप होगा और जो हम लोग यहाँ से पीलीभीत जाते थे तहसील के लिए 25-30 किलोमीटर है और एवरेज एक आदमी का 100 रुपये का खर्चा होता था। अब वो एक तो बहुत सेविंग हो जाएगी लोगों की और बाकी किसी भी समस्या के लिए एसडीएम रहेंगे यहाँ पे। सरकारी योजनाओं के साथ यहाँ की क्षेत्रीय आवाम को भी सीधे जोड़ा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अखिलेश सरकार की योजनाओं से अपना भविष्य संवार रहे हैं। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, हाजी रियाज अहमद, अखिलेश यादव, राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी। कभी इस बात हमने सोचा भी नहीं था कि माननीय हाजी रियाज अहमद जी बनने के बाद हमें इतनी उपलब्धियां होंगी, जो कि आज हम घर से लेके कहीं भी किसी भी गली में किसी के घर तक भी जाते डायरेक्ट 4 व्हीलर गाड़ी से जा सकते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लाल दाढ़ी में चमकते और दमकते चेहरे वाली ये शख्सियत अखिलेश यादव के सिपह सालारों में से एक है। इस शख्सियत का नाम हाजी रियाज अहमद है। जिन्होंने हिमालय की गोद में बसे पीलीभीत की मिट्टी में जन्म लिया और इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर अपनी जिंदगी को सरजमी पीलीभीत की विकास के खातिर वक्फ कर दिया। हाजी रियाज पीलीभीत से 5 बार विधायक बने और लगातार 3 बार से तो समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। 1983 से राजनीति में हैं, तब से लोगों के लिए इसी समर्पण से काम करते चले आ रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इतने बार हम विधायक हैं। पहले राज्य मंत्री थे, फिर स्वतंत्र प्रभार मंत्री हुए, आज कैबिनेट मंत्री हैं। काम और मेहनत का ही सिला है। अखिलेश यादव उनकी मेहनत और मशक्कत को देखकर 2012 में अपनी कैबिनेट में उन्हें राज्य मंत्री पद से नवाजा और अब मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री हैं। हाजी रियाज पिछले 5 सालों से पीलीभीत को संवारने में लगे हुए हैं, जैसे कि हिमालय की गोद को खुद ही गोद ले रखा हो। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जनता के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये खौफ, ये डर बराबर बना रहता है हमारे दिलो दिमाग में कि जब तक सबकी जरूरत पूरी ना हो जाए तब तक यहाँ से जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कुछ समय पहले तक पीलीभीत महज एक पिछड़े जिले के तौर पर पहचाना जाता था और ये क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था। यहाँ के लोगों की आंखों में विकास की उम्मीदें उजल हो चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ नाउमीदी के बादल छाए हुए थे। विकास की आस आवाम छोड़ चुकी थी। ऐसे नाउमीदी भरे दौर में हाजी रियाज अहमद ने सियासत में कदम रखा तो उनके सामने चुनौतियों का अंबार था, लेकिन वो हार नहीं माने, बल्कि बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ काम किया और विकास की ऐसी गंगा बहाई कि आज पीलीभीत को प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर पहचाना जाता है। पीलीभीत अपनी गुमनामी के साथ जी रहा था। हाजी रियाज पीलीभीत को ऐसी पहचान दिलाना चाहते थे ताकि देश प्रदेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर इसे पहचाना जा सके। इसी मकसद को लेकर उन्होंने पीलीभीत को टाइगर रिजर्व को लेकर एक मुहिम चलाई और राज्य की विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर कई बार आवाज उठाने के साथ शासन में पैरवी करके पीलीभीत को गुमनामी से बाहर निकाला और आज दुनिया भर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नाम से पहचाना जाने लगा है। यहाँ का आदमी बेंगलोर जाता, महाराष्ट्र जाता, पंजाब जाता, लोग पूछते कि कहाँ से आए, यूपी में कहाँ पीलीभीत, ये कहाँ को खत्म करने के लिए हमने इस प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की और इसको बड़े पैमाने पर हमने कोशिश करके मुझे कहते हुए खुशी है कि ये मेरी मांग पिछले कई मुख्यमंत्रियों से चल रही थी, इसे आकर के हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने पूरा किया
और भारत सरकार से भी कराने का काम किया। हाजी रियाज ने रिजर्व में सैलानियों के ठहरने के लिए आलीशान गेस्ट हाउस भी बनवाने का काम किया है, जो सारी सुख सुविधाओं से लैस हैं। तराई क्षेत्र में बसा ये टाइगर रिजर्व पीलीभीत वासियों की पूरी जिंदगी के लिए सुनहरे भविष्य का दरवाजा भी खोल रहा है। पीलीभीत टूरिस्ट प्लेस में तब्दील हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ कई आलीशान होटल बनेंगे, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी बढ़ेगा, जिससे पीलीभीत के तमाम लोग रोजगार से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जनाब हाजी रियाज अहमद साहब ने पीलीभीत जिले को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, जिसको टाइगर रिजर्व के नाम से हम लोग जान रहे हैं। और आज जो टाइगर रिजर्व पीलीभीत में बनाया गया है, ये विश्व के नक्शे पे हम लोग पीलीभीत का जिला आ गया है। इसके बनने से ये हम लोगों के आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सोने की खान साबित होगा। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आज पीलीभीत जिला अपने आप में विश्व के नक्शे पर आ गया। इंटरनेट में आप कहीं भी टाइगर रिजर्व खोलेंगे तो पीलीभीत तुरंत नजर आएगा, जिससे हमें हमारे जनपद के लोगों की एक नई ये कह सकते हैं हम लोगों को नई पहचान मिली है। पीलीभीत को बांसुरी का शहर भी कहा जाता है। देश प्रदेश से लेकर दुनिया भर के मुल्कों में जो बांसुरी बजाई जाती है, वो पीलीभीत की सरजमीं पर ही तैयार होती है। पीलीभीत के इस ऐतिहासिक कुटीर उद्योग को बचाने के लिए हाजी रियाज ने अपना जी जान लगा दिया है। बांसुरी हस्तशिल्प को सहेजने के लिए हाजी रियाज समाजवादी हस्तशिल्प के जरिए काफी आर्थिक मदद दिलाने का काम कर चुके हैं। बांसुरी हस्तशिल्पकारों के हौसले को बढ़ाने के लिए हाजी रियाज अहमद ने पीलीभीत के कई बांसुरी शिल्पकारों को मुख्यमंत्री के हाथों से उत्तर प्रदेश सम्मान से सम्मानित कराया, ताकि पीलीभीत की पहचान को वो बरकरार रख सकें। हाजी रियाज अहमद अपने सरल स्वभाव के चलते पीलीभीत के आवाम के दिलों में बसे हुए हैं। सूबे में भले ही हाजी रियाज कैबिनेट मंत्री हों, पर पीलीभीत के आवाम के लिए महज उनके भाई और उनके बेटे बनकर रहते हैं। सादी और सरल जिंदगी हाजी रियाज की पहचान है। हाजी रियाज अहमद सूबे के वाहिद इकलौते विधायक और मंत्री हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वक्त क्षेत्र की जनता के बीच गुजारते हैं। हर रोज सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निदान करना उनकी आदत बन गई है। अभी जैसे कि आप देख चुके हैं कि रात के 11:30 बजे हैं और सुबह से मंत्री जी सुबह 7:30 बजे से हम लोग, हमारी टीम इनके साथ थी और उनके कार्य क्षेत्र जो भी इनके काम थे, हम सुबह से देख रहे थे कि ये अभी तक उसी जोश के साथ हैं और इनके पास इनकी जो टीम है और जो इनसे मिलने वालों के लोग हैं, उनका अभी तक तांता लगा हुआ है। और ये सुबह से लेकर अब तक उसी एनर्जी के साथ, मुझे कहीं से भी डल नहीं दिखाई दे रहे। उतना ही मतलब हमें लग रहा है कि हम थक चुके हैं, बट इनके चेहरे पे अभी तक कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये रात के 11:30 बजे तक, इतने ही रेट तक, जब पीलीभीत जैसे एरिया में 8 से 9 बजे तक लोग अमूमन सो जाते हैं, बट ये देखिए कि इनके पास इतने लोग बैठे हुए हैं और ये अभी भी उन लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें सुलझा रहे हैं। सर, इतना एनर्जाइज देखिए, आप जो काम करते हैं इसका राज बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए आप कर रहे हैं, उनका आपके लिए कितना खुलूस है, कितना समर्पण है, कितना त्याग है, ये देखना पड़ता है। जब वो सामने वालों का हमारे लिए हर समय त्याग है, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका जब तक की समस्या का समाधान ना हो जाए, तब तक जो है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उठ के छोड़ के भागने। सुबह होते ही उनके आवास पर फरियादियों का तांता लग जाता है। लोग मुरझाए चेहरे लेकर उनके पास आते हैं और वापस मुस्कुराते हुए जाते हैं। हाजी रियाज फरियादियों से नाम नहीं पूछते, बल्कि काम पूछते हैं और उस काम को कराने में हर संभव मदद करते हैं। इसी का नतीजा है कि 5 बार से पीलीभीत विधानसभा से वो विधायक हैं।
हाजी रियाज अहमद साहब पूरे 1983 से जिस तरीके से काम करने की उनकी शैली है, कोई नाम नहीं पूछना, केवल काम पूछना, और 1983 से अब तक जो है लगातार अपने क्षेत्र के लोगों को जुबानी याद कर लेना, मतलब नाम हमेशा उनको याद रहता है, लेकिन नाम नहीं पूछते, काम पूछते हैं। काम करने की शैली उनकी है, इसीलिए लोग उनसे जुड़े हुए हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही जहान होता है। हाजी रियाज अहमद ने विकास की ऐसी इबारत लिखी जो पीलीभीत के लिए मील का पत्थर है। पीलीभीत में शिक्षा की शमा ऐसी जलाई कि पूरा इलाका इल्म की रोशनी में जगमगा रहा है। हाजी रियाज ने कई शिक्षा के मरकज स्थापित कराए हैं। आज जिले के शहर से लेकर गांव तक कई आधुनिक और सरकारी स्कूल चल रहे हैं। कानून की पढ़ाई के लिए हाफिज रहमत खान लॉ